आयुर्वेद ने इतने साल पहले ये चीज़ को बताया, बिना कोई लैब टेस्ट के, बिना किसी ब्लड सैंपल के, बिना किसी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के। कितने सारी बुक्स और लिटरेचर जो है वो हमारी लूज हो गई है सिविलाइजेशन में। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने एडवांस थे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काया क्लब ग्लोबल की एक और वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या डाइट का कुछ खास रोल है सफ़ेद दाग को रोकने में। आज हम बात करेंगे कि क्या छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि आप नोटिस करेंगे कि शायद आपके सफ़ेद दाग को स्प्रेड होने में कंट्रोल महसूस हो, आपका सफ़ेद दाग का जो फ्लेयर अप है वो ना आए। और अगर आप ट्रीटमेंट कहीं से ले रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। साइंटिफिकली बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये डाइट की चीज़ें ज़रूरी हैं विटिलिगो पेशेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और हम पहले बात करते हैं कि आखिर विटिलिगो में डाइट की जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गाइस, सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। सफ़ेद दाग में हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला हो रहा है। इस हमले का रीज़न क्या है ये अभी तक साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, शुरुआत चाहे कैसी भी हो, एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं की मृत्यु हो रही है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में कम बन रहा है और जहाँ जहाँ भी स्किन में मेलानिन डिपॉजिट नहीं हो पाता वहाँ पे सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो जाती है। ये एक बेसिक थ्योरी सभी को अब तक इस चैनल पे जो भी लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स हैं उनको ही समझ में आ चुकी है। साइंस ये कहता है कि अगर हम अपने शरीर का जो पीएच है, अपने शरीर का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कर लेते हैं किसी तरीके से, तो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। ये जो इन्फ्लेमेशन कम होगी ये हमारे ऑटो इम्यून कंडीशंस में मदद करेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पे विटिलिगो के स्पेसिफिकली कंटेंट बनाते हैं और वो बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, ये कंज्यूम करो, ये जूस पी लो। पेशेंट ये सोचता है कि शायद विटिलिगो अगर किसी को हो जाता है तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाइट एक रोल प्ले करने लग जाता है और उनकी लाइफ ऑलमोस्ट एक फुल स्टॉप लग जाता है उनकी लाइफ पे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डाइट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट जस्ट फॉर विटिलिगो। यदि आपके घर परिवार में किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो और आप उन फैमिली मेंबर को अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो आपका मेडिकल डॉक्टर भी सेम बात बोलेगा कि सर आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस कम करें, आप हेल्दी डाइट लें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आप स्मोक मत करें, अल्कोहल मत कंज्यूम करें। तो माय पॉइंट इज कि ये जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट स्पेसिफिक टू विटिलिगो। These dietary recommendations are specific to any and all autoimmune disorders। तो इसलिए ये सोचना कि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है मेरे ट्रीटमेंट पे, डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी रिकवरी में, ये शायद उचित नहीं होगा। एज एन MBBS डॉक्टर ये मेरा फर्ज है आपको समझाना, सो दैट आप इतना स्ट्रेस इस बात पे ना लें कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कुछ लोग बहुत ही अच्छे अच्छे थंबनेल डालते हैं यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ, ये 5 चीज़ें कर लें आपका सफ़ेद दाग जड़ से ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि डाइट का रोल सिर्फ 5 से 10% है, ट्रीटमेंट का रोल 90 to 95% है, एज लॉन्ग एज आप डॉक्टर की सुपरविजन में है। एक बार जब आपका विटिलिगो रिवर्स हो जाता है या आप ट्रीटमेंट खत्म कर लेते हैं देन मे बी डाइट प्लेज सम रोल। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग काया क्लब ग्लोबल से ठीक हो चुके हैं इलाज करवा के, और मैं उनकी ये बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स में कराउजल में प्ले कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो लोग हैं जो रिवर्स कर चुके हैं अपना सफ़ेद दाग, इन पे ये डाइट की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप चाहें ये स्टार्टिंग से ही इन डाइट की रिकमेंडेशंस को अपने लाइफस्टाइल में आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नो डाउट आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो 100% नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि ऐसी क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन लोगों की तरह, ताकि आपका सफ़ेद दाग जो है वो रिवर्स होने में आपकी हेल्प हो। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, स्पिनच में, पालक में, केल में। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। सेकेंडली, अगर मैं आपको सब्जियां बताऊं तो कैप्सिकम, गाजर, चुकंदर, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही डीप कलर है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कलर है, डीप रेड, डीप ऑरेंज, डार्क ग्रीन।
मरून, रेड, येलो, ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, जब हम इन फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में इनके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन कंपाउंड है ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, और विटामिन ए का सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है मेलानोजेनेसिस के लिए। मेलानोजेनेसिस का मतलब होता है रंग बनाने की प्रक्रिया को चालू करने के लिए विटामिन ए का योगदान है। तो मैंने अपनी एक पुरानी वायरल वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप गाजर और चुकंदर का जूस बना के पी लेते हैं हफ्ते में 2 बार, तो वो आपकी स्किन की हेल्थ को और आपकी ब्लड की हेल्थ को बेटर करने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं कि आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, खून के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। वॉलनट्स, या अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो आप फिश खा सकते हैं। अगर आप फिश नहीं कंज्यूम कर सकते हैं तो आप कभी कभी आप हफ्ते में 3 या 4 बार अंडे भी खा सकते हैं। आपको अधिक मात्रा में मिलेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं गाइस, ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ओमेगा 3 का सोर्स जानना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं और अपने खून के अंदर ओमेगा 3 का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके खून के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो। और ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अखरोट खा लेने से आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा, या मैं कह रहा हूँ कि गाजर का जूस पीने से या चुकंदर का जूस पी लेने से या लौकी का जूस पी लेने से आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा? इम्पॉसिबल। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फूड आइटम्स कंज्यूम करने से आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो जो विटिलाइगो का पाथवे है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। दैट इज ऑल आई एम सेइंग, एंड दैट इज वाई हम लोग हर बार, हमारी टीम भी आपको यही बोलती है कि बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है, अधिक मात्रा में खट्टा ना खाएं, बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी ना कंज्यूम करें। लोग दही में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो फ्रेश दही आप कंज्यूम कर सकते हैं, पिछली रात का बना हुआ दही आप कंज्यूम करते हैं, पुराना दही आप कंज्यूम ना करें, बहुत ज़्यादा संतरे आप ना खाएं, राइट। ये चीज़ें अगर आप अवॉइड कर लेते हैं, ब्रिंजल आप ना खाएं, ब्रिंजल हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन करता है। कच्चा टमाटर सलाद में ना खाएं क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेंगे अपने डाइट में, ब्रिंजल ना खाना, रॉ टोमेटो ना खाना, रेड मीट ना खाना और बहुत हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी ना खाना, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर की साइंटिफिक स्टडी हुई है और कहा गया है कि ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसका विटिलाइगो में रोल है। लेकिन अगर आप ये सोचें और मुझे बोलें कि मैंने तो लाइफ में कभी भी ब्रिंजल नहीं खाया, मैंने तो लाइफ में कभी भी रॉ टोमेटो नहीं खाया, तो मुझे विटिलाइगो क्यों हो गया, राइट? ये एक A to B कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि मैं आपको एजुकेट करूं और आपको जो आपके बोझ है आपके दिमाग में कि मेरे जीवन के ऊपर एक फुल स्टॉप लग चुका है बिकॉज मेरे को विटिलिगो हो गया है, वो मैं हटाऊं आपके दिमाग पे से। गाइस, ये थी आज की वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट, जहाँ पे डाइट का बताने का मेरा रोल बस ये था कि डाइट ओनली प्लेज अ 5 to 10% रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो, इन द रिवर्सल ऑफ विटिलिगो। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो। जाते जाते एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, कॉपर का रोल है विटिलिगो ट्रीटमेंट में। कॉपर जो मिनरल है दैट इज एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, आप समझिए कि एक बायोकेमिकल पाथवे में हेल्प करते हैं, राइट। तो कॉपर जो होता है वो MSH एक हार्मोन होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वर्ड से ही पता चल रहा है, मेलानोसाइट यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं, स्टिमुलेटिंग यानी कि उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो कॉपर जो होता है ना, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प करता है, उसको पैदा करता है। तो वहाँ पे रोल है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप कॉपर के बर्तन में रात को पानी डालें और उस वाटर को कंज्यूम करें तो आपके विटिलिगो में आपको बेनिफिट मिलेगा। कितनी अमेजिंग बात है कि आयुर्वेद ने इतने साल पहले ये चीज़ को बताया, बिना कोई लैब टेस्ट के, बिना किसी ब्लड सैंपल के, बिना किसी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के। ये तो हमें अब पता चला है कि कॉपर पिछले जितने भी इंसान ने तरक्की करी है वो पिछले 100 सालों में करी है, 200 सालों में करी है, स्टीम इंजन के आने के बाद से। उससे पहले कैसे आयुर्वेद को पता है 4000 साल पहले कि कॉपर के बर्तन में पानी पीने से विटिलिगो ठीक हो सकता है? कमाल की बात है, राइट। कितने सारी बुक्स और लिटरेचर जो है वो हमारी लूज हो गई है सिविलाइजेशन में, हमें पता ही नहीं है कि हम कितने एडवांस थे पहले। तो जाते जाते मैं बस एक टिप देना चाहूँगा कि कॉपर के बर्तन में आप पानी पी सकते हैं और अपनी डाइट को अच्छा रखें, इन्फ्लेमेशन वाला खाना ना खाएं, मटन ना खाएं, बहुत अधिक मात्रा में खट्टा ना कंज्यूम करें, और ये सोचना छोड़ दें कि डाइट का ही बहुत बड़ा रोल है। यदि मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, यदि मैं ये खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे विटिलिगो का ट्रीटमेंट नहीं होता है। धन्यवाद।